हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा वीडियो टाइम से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है इंपॉर्टेंट वीडियोस भी अपलोड करने में। कम्युनिटी सेशन में मैं कोई भी अपडेट डाल देती हूँ, पर वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो आप किसी भी चैनल से वैकेंसी के रिगार्डिंग देख सकते हैं। 4000 पोस्ट की जो सीएचओ की वैकेंसी आई सीसीएचएन वाली, तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। 2 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक लास्ट डेट रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट में आप कुछ पॉइंट देख लो ताकि आप फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक ना करो, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड सारी डाउट्स मैं यहाँ क्लियर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों ने भी बीएससी नर्सिंग कर रखा है या पोस्ट बेसिक कर रखा है, तो उनके लिए वैकेंसी होने वाली है। जीनम कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करेंगे और वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो 2020 के बाद के पास आउट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4000 लगभग पोस्ट रहने वाली है। 2 तारीख का ये नोटिफिकेशन आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही मैं इसमें बात करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो यूपी के निवासी हैं। अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपको यूपी का निवासी होना ज़रूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप यूपी के निवासी नहीं हैं या फिर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट होगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपको जो सर्टिफिकेट लगाना है, नीचे फॉर्मेट दिया गया है। आई थिंक अगर आप एनएचएम 17,000 पोस्ट में भी अप्लाई किए हो तो सेम प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और तो और ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है। एससी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, लाइफ टाइम उनका सर्टिफिकेट चलता है। कास्ट सर्टिफिकेट तो उनको एक ही सर्टिफिकेट वो लाइफ टाइम चलेगा। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। हस्बैंड का साइड का रहेगा पर वो फॉरवर्ड जो होगा फादर साइड से हुआ रहेगा, तो फादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। जिन लोगों को नहीं बनवाने आ रहा है या फिर जो लोग नहीं बनवा पा रहे हैं तो वो उन लोगों से कांटेक्ट करें जिन लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए हैं फादर साइड के, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके इजीली बनवा सकते हो। कैसे बनवाना है, नेक्स्ट है कि ओबीसी कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर, ओबीसी जो होता है वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 2 कैटेगरी में आता है। इसकी डिटेल के लिए आप जो भी वकील होंगे या फिर अगर आपके घर में कोई जानने वाले मतलब पुराने लोग होंगे तो उन्हें डिफरेंस पता होता है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कमेंट में कमेंट करिएगा, मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। 2 तारीख से 13 तारीख तक लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़े और जब भी मतलब आप एक्सपीरियंस वगैरह लगाएं या फिर कोविड अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है तो सेम मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए आपने कोविड में काम किया किसी हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग पे, टेम्परेरी बेस पे या फिर किसी भी मैनेजमेंट ड्यूटी में आपने काम किया है, तो आपको जो कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है ऑनलाइन जो बन रहा है तो उसी मोबाइल नंबर से इस फॉर्म को फिल करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। Candidate in their own interest are advised not to wait till last date. लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरना है। कैंडिडेट हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग एज सीएचओ इन उत्तर प्रदेश इज नॉट एलिजिबल। अगर कोई प्रेजेंट टाइम में सीएचओ की पोस्ट है, उसको अच्छी जगह जॉब नहीं मिली है, तो भी वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकता है। ये चीज़ क्लियर है। कैंडिडेट हु इज़ वर्किंग एज सीएचओ इन अदर स्टेट, अगर कोई कैंडिडेट है जो अदर स्टेट में सीएचओ है, तो अगर वो यूपी में सीएचओ का जॉब करना चाहता है तो उसको वहाँ का एनओसी देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। कैंडिडेट इंगेज फॉर कोविड मैनेजमेंट, ये मैंने बताया कि अगर आपने कोविड में काम किया तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 30% मार्क्स पाया हुआ है, तो अगर आपका कोविड का एक्सपीरियंस होगा 6 महीने का तो आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, मतलब 35 हो जाएगा। आपके मार्क्स के 5% मिलेंगे, मतलब कि पूरे नंबर के 5% नहीं मिलेंगे। आपने जितना पाया, अगर 20% पाया तो 20% भी 5% जोड़ दिया जाएगा। 5 नंबर नहीं जुड़ेगा, 5% जुड़ेगा। उसी तरह अगर आपने साल भर काम किया होगा तो 10%, अगर 1.5 साल काम किया होगा तो 15% नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोविड एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो 7 दिन पहले ही आप मतलब फॉर्म भर दें, क्योंकि कोविड एक्सपीरियंस बनने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से। नेक्स्ट है कि जो भी आप कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे वो क्यूआर कोड वाला ही लगाएंगे, और ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, क्यूआर कोड वाला ही का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट अपलोड कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं इसी फॉर्मेट पे आपको कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना। जिन लोगों ने बनवाया आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ एनी स्टेज इट विल बी फाउंड कैंडिडेट्स ऑब्टेन हर क्यूआर बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट।
बाई एनी रॉन्गफुल मीन्स हर मतलब अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, अगर वो सही नहीं है, फेक आपने लगाया, तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हो कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हो या फिर पोस्ट बीएससी किए हो और आपके कोर्स में मतलब लास्ट ईयर में सीसीएचएन इंक्लूड था 2020 के बाद से जितने लोगों ने इसमें मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किया, एक लिस्ट है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो कि 2020 में आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन था, तो आपको मिलेगा नहीं, तो 2021 से सभी के सिलेबस में आ चुका है। तो 2021 के बाद वाले जो है वो सभी लोग एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी, लेकिन जो 2020 के हैं तो ये लिस्ट जो है इसमें देख सकते हो, अगर आपके कॉलेज का नाम है तभी आप एलिजिबल हो। डेट भी लिखा हुआ कि किस डेट से आपके कॉलेज को मान्यता मिली थी। ऐसे लोग जो बीएससी नर्सिंग में थे या फिर पोस्ट बीएससी थे, जो जिनका फर्स्ट ईयर जो था 19-20 में था, उन लोग को मतलब सीसीएचएन मिला होगा, तो वो लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एज जो है वो 35 साल तो होनी चाहिए। और यूपी का जो रिजर्वेशन है कि आपको अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल की छूट, अगर आप SC ST हो तो 5 साल की छूट, तो ऐसा एज लिमिटेशन भी है। नीचे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्स एंड नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लग जाएगा, और उसके बाद से 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्लिप लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन चेंज करने की स्लिप लगा सकते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लेना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। इन केस यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि 3 महीने के अंदर करवा लेना है। अब देखिए इसमें कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है, सैलरी कितनी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि 20,500 आपकी सैलरी होती है और 15,000 आपको इंसेंटिव मिलता है। 2.5 लाख का बॉन्ड आपको देना होगा जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर जैसे ही आप ज्वाइनिंग करने जाओगे, तो आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे। 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, भरना होगा। उसके बाद ही आपकी इसमें ज्वाइनिंग कंफर्म मानी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा टोटली मेरिट पे होगा, और ये मेरिट बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी के लास्ट ईयर के मार्कशीट से ही होगा। लास्ट ईयर में आप जितना नंबर पाओगे तो उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो लोग अभी बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी में पढ़ रहे हैं तो अपने लास्ट ईयर में अच्छे से अच्छा नंबर लेके आएँ, ताकि आपका इसमें सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होगा, पहले होगा आपको डेट और टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ईमेल के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको दोबारा से मतलब सही डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको नंबर दिए जाएंगे, फिर उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो ओरिजिनल के साथ 2 सेट्स ऑफ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते टाइम में लगाया होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर आप एससी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो अगर आपके सर्टिफिकेट सही नहीं हैं तो आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाओगे, या फिर यूपी का आपके पास मतलब डोमिसाइल नहीं है तो आप उस टाइम में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आओगे। अपॉइंटमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है और ये रिन्यूअल होगा हर वित्तीय वर्ष में, हर साल रिन्यूअल होगा। ये इसको परमानेंट करने का कोई भी अभी भी नियम नहीं आया। एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट अगर पाया जाता है कि आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हो क्राइटेरिया, जो जो उसकी एनएचएम की डिमांड है, जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको मतलब कैंसिल किया जा सकता है आपके कैंडिडेचर को। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डिटेल्स। अगर आपने फॉर्म में इनकम्प्लीटली फिल किया, फोटोग्राफ वगैरह सही से नहीं लेगा है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कैंडिडेट को जितने भी मॉन्डेटरी है मतलब जो चीज़ कंपलसरी है वो सारी चीज़ें भरनी होगी फॉर्म भरते टाइम। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्टली फुल्स एंड सक्सेसफुली सबमिटेड। सभी चीज़ों को सही से भरना है और सबमिट करना है, नहीं तो अगर इनकम्प्लीट फॉर्म भरा है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज और करेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो कोई भी करेक्शन नहीं होगा। अगर कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा फॉर्म भर रहा है, जैसे मान लीजिए आपसे गलती हो गई तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। अगर दूसरा फॉर्म भर दिया तो पहले वाला कैंसिल माना जाएगा और दूसरा वाला सही माना जाएगा। रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, पर यह है कि पहले वाला सही नहीं माना जाएगा। किसी भी तरह का आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। रिजल्ट जो होगा उस पर बेस्ड होगा, जैसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका मेरिट पे रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा।
डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन बेस्ड ऑन द मेरिट, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरना होगा और मेरिट के अकॉर्डिंग आपको अपना मनपसंद डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। एनएचएम को राइट है कि कभी भी इस वैकेंसी को कैंसिल कर सकता है। वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी 1:3 पे, अगर 4000 वैकेंसी है तो आपका 12,000 पोस्ट पे वेटिंग निकलेगी। उसके बाद कैंडिडेट डज नॉट हैव राइट टू बीइंग पोस्टेड ऑफ एनी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, कैंडिडेट के हिसाब से मतलब आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी, एनएचएम के अकॉर्डिंग मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। रिजर्वेशन जो है यहाँ पे दिया गया है कि इसको कितना रिजर्वेशन है। इन केस ऑफ है कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, एससी एसटी या फिर अदर आप ओबीसी के हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट को फादर साइड का ही वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। सिलेक्शन जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस इज़ अंडर द कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन इज़ प्योरली प्रोविज़न, जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तो कोई भी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं मानी जाएगी। एज जो है वहाँ पे 35 साल होना चाहिए मैक्सिमम, पर यहाँ पे कुछ छूट दिया गया, अगर आप ओबीसी के हो तो 3 साल का छूट है, 5 साल का छूट है एससी एसटी के लिए। अगर कोई डिसेबल्ड है जनरल के लिए 10 साल का छूट है, अगर 13 साल का छूट है अगर ओबीसी है, 15 साल का छूट है अगर वो एससी एसटी है। फॉर्म भरने के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, फॉर्म जो होगा इंग्लिश में ही फिल किया जाएगा। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्या क्या चीज़ें आपको लेके जा फॉर्म भरते टाइम में यूज़ करना है। फॉर्म भरने के लिए कोई बेसिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड जो है वो आपको जैसे ही आप मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आप ज्वाइन करने जाओगे, फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब ये जो फॉर्मेट है आप ध्यान से देख लीजिए। इस फॉर्मेट को ऑफलाइन नहीं बनवाना है, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको प्रिंट आउट निकलवा के वकील से साइन करवा के और लेखपाल से साइन करवा के इसको बनवा ले रहे हैं, तो ये एक फॉर्मेट है, ना कि इस पर आपको ऑफलाइन भी कोई काम करना है। सेम चीज़ आप कास्ट सर्टिफिकेट में देखोगे तो यही सारी चीज़ें लिखी हैं, तो इसी फॉर्मेट में आपको यही फॉर्मेट ही एक बनता है यूपी में कास्ट सर्टिफिकेट का। तो ये सिर्फ एक प्रारूप है, इस पे आपको कोई भी ऑफलाइन काम नहीं करना है, मतलब कि साइन करवा के नहीं लगाना है, ये ऑनलाइन ही बनेगा सेम। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये जो देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही बनता है, तो आपको इसमें साइन नहीं करवाना है, इसको ऑनलाइन बनवाना है सेम फॉर्मेट पे, यही फॉर्मेट बनता है। ये जो है आपको प्रिंसिपल से साइन करवाना है। अगर आपके कॉलेज में सीसीएचएन होगा तो वहाँ पे आपको ऐसे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवाना होगा, और कहीं पे भी आप इसको फर्जी ना लगाएं, नहीं तो बाद में चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग ये फॉर्मेट जो है अपने कॉलेज से फेक तरीके से साइन करवा लेते हैं, पर आप ये मत भूलिए कि उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें अगर आपके कॉलेज का एफिलिएशन होगा तो वो चेक कर लेते हैं कि उस टाइम में आपके कॉलेज का एफिलिएशन था, तभी आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस माना जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ें बताई है, इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय।